देखो जी, एक बैग है, ठीक है। इस बैग में 10 ब्लैक 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. एक इवेंट ई माना मैंने, a black ball is drawn from the bag. एक इवेंट एफ माना एक इवेंट एफ माना another black ball is drawn, another black ball is drawn from the bag. ठीक है, आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, एक बॉल आ गई। नाउ probability of occurrence of F given E has been occurred, isn't it? बोलिए। ऐसे ही कुछ है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E क्या होगा? पहली ब्लैक बॉल निकालने के चांस क्या होंगे? 10/15, 1/15, 10 है, 10 में से एक निकालनी है, 10/15 होगा। बोलो। यस सर। अब एक ब्लैक बॉल जब आपने निकाल ली तो बैग में कितनी बची? 14। ब्लैक बॉल 9 9 और टोटल कितनी बची? 14। अब अनदर ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस 9/14। बोलिए। यस सर। तो ये आंसर आ जाएगा 3/7। कोई मुश्किल है इसमें? दो सर। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, मेथड 2 देखो। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स। टोटल कितनी ब्लैक बॉल्स है बैग में? 10। तो 10 में से 2 बॉल निकालने के चांसेस 10/2 होते हैं। बोलिए। यस सर। एनसीआर क्या होता है? वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यस सर। हेलो। यस सर। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल विल बी 10/2 और टोटल 15 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 15/2। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 10/2 होता है 10 × 9/2 डिवाइडेड बाई 15 × 14/2। ये भी आंसर 3/7 आ जाएगा। सर नीचे 15 नहीं आएगा सिर्फ? कोई परेशानी इसमें? नीचे 15/2 है ना? सिर्फ 15 है क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 15 ही है। बोलो। लेकिन बॉल तो 2 निकाल रहे हैं, तो 15 में से 2 उठेंगी ना भाई। ऊपर वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स, नीचे वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स। ठीक है सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन एक चीज सोचो, जो पहले वाला केस था उसमें हमने एक एक करके बॉल निकाली कि नहीं? यस सर। जो दूसरे वाला केस है उसमें 2 बॉल्स साइमल्टेनियसली निकाल ली। तो प्रोबेबिलिटी में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 बॉल्स आप साइमल्टेनियसली निकाल लो या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल लो, प्रोबेबिलिटी में एक ही बात है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप 2 बॉल्स साइमल्टेनियसली निकालो या 2 बॉल्स 1/1 निकालो, दैट इज वन इन द सेम थिंग। क्लियर है बात ये?
बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कहाँ तक बताया था मैंने? ये ए और बी हो गए थे? No, sir. तो कहाँ तक बताया था ये तो बताओ। The ये वाला black क्वेश्चन box. 3/7 हो गया था ये दोनों तरीके से। Yes, हाँ sir. जी. चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे थे कि 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are king and third card is an ace? Event A माना drawing a king, event B माना drawing an ace. Probability of the required event is, पहले तो एक king निकालना, then probability of drawing an ace, sorry king, given a king has been already been drawn, and then probability of drawing an ace, मतलब happening of event B, given ace and ace has been drawn. बोलिए बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहला एस आने की क्या चांस है? 4/52 बोलो। Yes, sir. अब ऑलरेडी एक एस आ गया है, अब दूसरा एस निकालने की क्या चांस है? 3/51। सर 2 किंग नहीं निकालने? सॉरी यार, वो एक के चक्कर में एस किंग, पहला किंग आने की चांस 4/52, दूसरा किंग आने की चांसेस 3/51। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes. अब उसके बाद थर्ड पोजीशन पे एक एस आने के चांसेस 4/50। ये Yes, तो sir. चाहते थे। So the answer would be ये कटेगा 13, ये कटेगा 17, ये कटेगा 2, नीचे आएगा 25। तो 2/13 into 17 into 25। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर ये बताना एक बार फिर से, गलती से लीव हो गया। सबसे पहले किंग निकाला 4/52 वेज में, फिर दूसरा किंग जी सर। गिवन ए किंग हैज बीन ड्रॉन 3/51, और फिर एक एस 4/50। ठीक है ठीक है, सर। नाउ ये वाला a dice thrown e is the even number appearing is a multiple of 3।
अच्छा, इवेंट ई में क्या क्या हो सकता है? 3,6। एफ में क्या हो सकता है? 2, 4, 6। और ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? ओनली 6। बोलिए। तो पीई कितना हुआ? 2/6, दैट इज 1/3, उसमें 2 इवेंट है। पी एफ कितना हुआ? 3/6, दैट इज 1/2। पीई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ? 1/6। बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. नाउ, हाँ जी बोलो, क्या पीई इंटू पी एफ, पीई इंटू पी एफ, क्या ये पीई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ रहा है? Yes, sir. yes sir, यस, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बोलो, बात क्लियर है क्या? आसान सी बात है। ठीक है, सर एक मिनट ऊपर करना। ठीक है सर। now an unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first throw, event B is odd number on the second throw. Check the independence of the events A or B. चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। आपने डाइस कितनी बार थ्रो किया? मतलब अनबायस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस, सैंपल स्पेस में कितने इवेंट आएंगे इसके? 36. 36। अब पहले थ्रो पे ऑड नंबर आए, ऑड नंबर कितने वेज में आ सकता है? 3 वेज में, 2, 4, 6, सॉरी 1, 3, 5। और दूसरे थ्रो में कुछ भी आ जाए, वो कितने वेज में आ सकते हैं? 6 वेज में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ जाए। तो इट इज 18/36, दैट इज 1/2। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलिए। Yes. यस सर। नाउ पीबी, इवेंट बी है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, डिनोमिनेटर में तो अगेन 36। अब पहली थ्रो पे कुछ भी आ जाए, कितने वेज में? 6 ways. 6 ways में, दूसरी थ्रो में ऑड नंबर आए, कितने वेज में? 3 ways, तो दैट इज अगेन 18/36, दैट इज 1/2। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों ही थ्रो में ऑड नंबर आए। पहली थ्रो में ऑड नंबर कितने वेज में आ सकता है? 3 वेज। दूसरी थ्रो में ऑड नंबर कितने वेज में? 3 वेज, दैट इज 1/4। तो सिंस पी ए इंटू पी बी is PA intersection B, that is 1/4. So A and B are independent events. बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? yes sir, Yes, sir. चलिए आगे। 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E, 3 heads or 3 tails. Event F, at least 2 heads. Event G, at most 2 heads. Of the pair EF, EG, FG, which are independent. चलो देखो जी, आपने टॉस करे 3 कॉइन, ई में कौन कौन से इवेंट आएंगे? एच 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 या टेल टेल टेल? हाँ कि नहीं? Yes, sir. एफ में क्या बोला उसने? एफ में बोला है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड 1 टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या तीनों हेड। यही बनेगा। बोलिए। Yes, sir. नाउ जी में क्या बनेगा? एट मोस्ट 2 हेड्स। नाउ एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब एक भी हेड नहीं, तीनों टेल, या एक हेड 2 टेल, या 2 हेड 1 टेल,
देखो यही चांसेस बनते हैं. Yes, sir. नाउ P की वैल्यू कितनी? 2/8. जब 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो 8 वेज होते हैं सैंपल स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करने के. सो दैट इज 1/4. PF कितना? 4/8, दैट इज 1/2. और PG कितना? PG हो गया 7/8. एग्रीड और नॉट? बोलो. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, E इंटरसेक्शन F क्या है? H. तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F कितना बनेगा? 1/8 बनेगा नहीं? सर E ये इंटरसेक्शन EF कैसे है HH? और क्या है इन दोनों में इंटरसेक्शन? क्या है इन दोनों में कॉमन? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? ठीक है सर, ट्रिपल H और उसके बाद E इंटरसेक्शन G क्या बनेगा? तीनों T T. और तो कोई कॉमन है नहीं. तो PE इंटरसेक्शन G कितना? 1/8. नाउ F इंटरसेक्शन G कितना? 3 आ जाएंगे. HHT, HTH, THH. तो प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन G इज 3/8. अब इसमें हो क्या रहा है? मुझे बस एक ही पेयर दिखाई दे रहा है, दैट इज PE इंटू PF इज PE इंटरसेक्शन F. दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब E and F are independent events. This is equals to 1/8. E and F are independent events. क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आप निकालोगे PE into PG, that is PE intersection G. आ रहा है कि ये नहीं आ रहा? बोलो. No, sir. नहीं आ रहा सर. मतलब नहीं आ रहा ना? ऐसे ही अगर आप F और G को चेक करोगे, similarly PF into PG is not equal to PF intersection G. तो not independent. ठीक है मेरी बात? सर पहला वाला इंडिपेंडेंट कैसे हुआ बताना फिर से. क्योंकि उसमें ये आ गया ना, PE into PF की वैल्यू क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट हाफ 1/8 और वही PE इंटरसेक्शन F है. सर 1/4 इंटू 1/4 नहीं है वो? 1/2 लिखा है भाई, 4/8 दिख रहा है मेरे को तो कट किया हुआ. ठीक है, मेरे को लगा मल्टीप्लाई कर. ठीक है. यस सर. ये वाला देखो. Prove that if E and F are independent events, so are the events E and F dash. देखो ध्यान से सुनना. ये हुआ है किसी का? सर F को हम 1 माइनस F डैश लिख सकते हैं. हेलो.
Yes, sir. लाइट चली गई, एक सेकंड रुको। आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि E इंटरसेक्शन F डैश इज इक्वल्स टू PE इंटू PF डैश, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि PE इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू PE इंटू PF। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, ये एक वेन डायग्राम है, ये है इवेंट E, ठीक है, ये है इवेंट E, ये है इवेंट F। ये E इंटरसेक्शन F डैश कौन सा पोर्शन है? Only E का E. मतलब होगा मैं E में हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, ये तो E हो गया। F डैश का मतलब F के बाहर वर्टिकल लाइन डालो जी, सॉरी F के बाहर, ये होगा। तो वो कॉमन पोर्शन कौन सा है जिसमें चेक बन रहा है? वो ये पोर्शन है, सबको दिख रहा है? हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो। हाँ जी सर। भाई आवाज आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? इंटरसेक्शन F डैश कौन सा पोर्शन है? Yes, sir. Yes, sir. So this P intersection F dash will be PE
माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। देखो जरा ध्यान से कि पूरे पीई में से पीई इंटरसेक्शन एफ हटा दूं तो पीई इंटरसेक्शन एफ डैश बचेगा, Yes, sir. दैट इज पीई माइनस। अभी जो पीई इंटरसेक्शन एफ डैश है, दिस इज इक्वल पी इंटरसेक्शन एफ पीई इनटू पीएफ। इन दोनों से पीई कॉमन ले लो तो बचा 1 माइनस पीएफ। हाँ कि नहीं? तो ये पीई इंटू पीएफ डैश आ गया। बोलिए। Yes, sir. Sir. हाँ जी बोलो। ये और ये आते के साथ ही इवेंट कैसे हो गए? ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। हाँ कि नहीं? Yes, sir. सर हाँ जी। सर इसके अंदर हमें पता है कि ये पहले से इंडिपेंडेंट है, कौन? ये यही पीई एंड एफ। तो जाग गया तुझे, देख दे रखा है। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ये लिखा भी है मैंने कि पी इंटरसेक्शन एफ इज पी इनटू पी एफ। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ऑलरेडी गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इनटू पी बी, इजंट इट? यस सर। Probability of occurrence of at least one of A or B, A and B is given by। एक बात बताओ, occurrence of A और B क्या होगा? So P A union B. Either A or B. Yes. Probability of occurrence of A or B, that would be P A union B। हाँ कि नहीं? हमें इसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, होता है कि नहीं? Yes, sir. पी ए प्लस पी बी, इसको लिख लेता हूं पी ए इंटू पी बी। पी ए प्लस, अच्छा इन दोनों में से ना पी बी कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस पी ए। क्या मेरी बात ठीक है? Yes, sir. तो पी ए, अच्छा इस पी ए को भी लिख लेता हूं 1 माइनस पी ए डैश, कोई परेशानी उसमें? No, और sir. प्लस पी बी, और ये 1 माइनस पी ए बन गया पी ए डैश। बताइए। Yes, sir. इन दोनों में ये से फर्दर माइनस पी ए डैश कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 माइनस पी बी, दैट इज 1 माइनस पी ए डैश और पी बी डैश। आई मेरी बात सुनने? Yes, sir. पक्का? हाँ जी। Yes, sir. ठीक है ना, चलो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। लोग ये भी आगे क्लास से हैं, मेरे को थोड़ा सा